हमें आज बात करनी है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल मार्केट की मार्केटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस शब्द में कंज्यूमर का बहुत बड़ा महत्व है। कंज्यूमर, क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विस, तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं बिजनेस, चाहे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का हो या ट्रेडिशनल मार्केट का हो। तो कंज्यूमर नेटवर्क जिसका जितना बड़ा है उतना बड़ा वो अर्निंग करता है, बिजनेस वैल्यूम क्रिएट करता है। कंज्यूमर नेटवर्क बनाने के तरीके ट्रेडिशनल मार्केट में जो हैं उसके लिए हम सभी लोग जानते हैं कि एक इनविजिबल सिस्टम काम करता है। जैसे वहाँ भी फैक्ट्री से सामान बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के थ्रू हमारे आपके पास प्रोडक्ट पहुँचते हैं, लेकिन वो इनविजिबल होता है। हमें केवल रिटेल काउंटर दिखाई देते हैं, दुकान दिखाई देती है, इसलिए हम उस नेटवर्क को नहीं देख पाते हैं। लेकिन उन कंज्यूमर्स को देख पाते हैं जो रिटेल काउंटर पर अपने प्रोडक्ट लेने जाते हैं। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने जाते हैं रिटेल काउंटर पे, उसी जगह जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर हमें कंज्यूमर नेटवर्क यहाँ भी बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट बिना कंज्यूमर के होगा ही नहीं और कोई भी बिजनेस बिना कंज्यूमर के होता ही नहीं है। अंतर सिर्फ एक चीज़ का है कि जो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ट्रेडिशनल काउंटर पे जाते हैं, रिटेल काउंटर पे जाते हैं, उसकी जगह आपको उन कंज्यूमर के पास जा करके उनकी फैमिली से मिल करके अपने प्रोडक्ट की जानकारी देकर उनको आप बताएं कि ये प्रोडक्ट कैसे आपको मिलेंगे। हम सर्विस दे सकते हैं, या आप रजिस्टर्ड कस्टमर हो सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो जो कस्टमर घर से निकल करके रिटेल काउंटर पर जाते हैं, उनको उनकी जगह हम खुद उनके घर पहुंच जाते हैं। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन जितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लोगों को बेनिफिट के साथ कंज्यूमर के सारी उन चीज़ों को बताते हैं जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री देती है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलता। अब यहाँ पर ऑलरेडी कंज्यूमर नेटवर्क है, वो किसी न किसी ब्रांड का कंज्यूमर नेटवर्क है। अब आपको क्या करना है, अपने ब्रांड का एंट्री करानी है। तो आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज और हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे इंट्रोड्यूस करें, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप कंज्यूमर के पास अपने प्रोडक्ट की एंट्री करा करके अपने प्रोडक्ट का कंज्यूमर नेटवर्क तैयार करते हैं। सभी कंपनियां ही करती हैं, बस अंतर सिर्फ इतना ही है, जो बहुत बड़ा फर्क है कि वहाँ पर रजिस्टर्ड कंज्यूमर नहीं होते ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनाए जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाए जा सकते हैं, एज वेल एज आप अगर जो उनका इंटरेस्ट नहीं है एज कंज्यूमर नेटवर्क में आने का, तो सिर्फ वो रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते, तो उनकी जगह हम उनको केवल प्रोडक्ट से बेनिफिट बताते हुए उनको हम सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से कंज्यूमर नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट की एंट्री करा करके हम अपना कंज्यूमर नेटवर्क बनाते हैं, और यही नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की सबसे खास बात है। कंज्यूमर तो दुनिया के सब एक ही जैसे हैं, चाहे किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके थ्रू यूज़ करने लगे और आप एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके थ्रू इनरोल होने लगे सिस्टम में कंपनी के साथ, तो वो नेटवर्क आपका बन जाता है। और ये नेटवर्क जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आपकी इनकम की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये इस चीज़ के लिए कंपनी आपको गाइड भी करती है, ट्रेनिंग भी देती है, सिस्टम भी है, एजुकेशन का बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ये सिखाने के लिए कि आप कैसे अपना खुद का कंज्यूमर नेटवर्क डेवलप करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है, कंपनी टाइम टू टाइम ऑफर्स भी देती है, बहुत सारे रिवार्ड वगैरह भी देती है, लेकिन जब ऑफर्स की बात आती है या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ सकता है कि यहाँ प्रोडक्ट स्टॉक नहीं, अपना कंज्यूमर नेटवर्क ही प्रोडक्ट स्टॉक की तरह काम करता है। ऐसे सपोज करिए कि आपकी फैमिली में 5,000 रुपये का प्रोडक्ट यूज़ होता है, और ऐसे आपने 20 फैमिली को बताया तो 1 लाख रुपये का 1,05,000 रुपये का टर्नओवर हो गया। तो यहाँ पर स्टॉक की बात नहीं है, कंज्यूमर नेटवर्क ही हमारा स्टॉक है, कंज्यूमर नेटवर्क हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में
पैसा लगा करके लोग अपना स्टॉक बनाते हैं, यानी कि मनी को एक्सपेंस करते हैं तब उनका स्टॉक बनता है। लेकिन हम जब अपने प्रोडक्ट की एंट्री कंज्यूमर नेटवर्क में करते हैं तो वही चीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो मनी इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं है, मनी तो कंज्यूमर का है, और वो इनरोल करने के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो हमारा भी वो टर्नओवर काउंट होने लगता है। तो जो व्यक्ति अगर ये सोचता है कि हम स्टॉक बना करके इस बिजनेस को करेंगे, तो वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मार्केट की तरह कर रहा है। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? जितना आप रिटेल कर सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में क्या है, कंज्यूम जो कर सकते हैं वो आपके लिए जरूरी है, जो रिटेल कर सकते हैं वो स्टॉक बना लीजिए। लेकिन बिना नेटवर्क डेवलप किए आप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के सारे लाभ नहीं ले सकते। और जैसे ही स्टॉक बनाने लगते हैं आपके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, और ये तनाव मुक्त बिजनेस है, इसमें टेंशन नहीं लिया जाता। इसीलिए इस बिजनेस का निर्माण किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर उदय सिंह, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस एज वेल एज MA प्लेटिनम। और इस कंपनी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और सीखने के साथ ये स्पष्ट रूप से मैंने जाना कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को अगर आप समझना चाहते हैं तो कंज्यूमर नेटवर्क डेवलप करिए, और इसी दिशा में आपके पास अलग अलग तरीके के लोग आएंगे जो खुद आप जैसा काम करना चाहेंगे, और फिर वो अलग नेटवर्क बनाने लगेंगे जो आपसे ही जुड़े हुए लोग रहते हैं। और इस तरीके से आपका कंज्यूमर नेटवर्क एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है, जिससे पैसे आते हैं। लेकिन इसमें आपका पैसा नहीं, आपका टाइम, स्किल और एनर्जी इन्वेस्ट होती है। थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लेकिन स्टॉक बनाने की चीज़ नहीं है ये। जितने भी ऑफर्स आते हैं, इसका बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बताइए, अपने टोटल इनरोल कंज्यूमर को, रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, और उन कंज्यूमर्स को जो नहीं जानते हैं कि कंपनी ऑफर देती है और ये प्रोडक्ट का लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं डिस्काउंट के साथ, और क्वालिटी तो आप जानते ही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंज्यूमर नेटवर्क डेवलप करने के बारे में सोचें, न कि प्रोडक्ट स्टॉक करने के। प्रोडक्ट उतना ही स्टॉक करिए जितना आप पर्सनल लेवल पर रिटेल कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिटेलिंग ही अगर फोकस करेंगे तो ये कंज्यूमर नेटवर्क का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री आने वाले वक्त में लाखों करोड़ की होने वाली है, और इस इंडस्ट्री में आप कितना पार्टिसिपेट करेंगे जितना आपका कंज्यूमर नेटवर्क होगा, आपका अपना नेटवर्क होगा। और वो नेटवर्क ऑलरेडी है, उसमें प्रोडक्ट की एंट्री करा के आपको करनी है, न कि सेल करा के। प्रोडक्ट की एंट्री करानी है, और वो प्रोडक्ट की एंट्री कंज्यूमर्स के बेनिफिट के साथ एंट्री करानी है। अगर ऐसा आप कर पाए तो आपका नेटवर्क वो बन सकता है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ड्रीम पूरा करने के लिए तनाव नहीं, तनाव मुक्त ज़िंदगी चाहिए। और इस बिज़नेस में लोग वैल्यू ऐड करने के लिए आते हैं, और साथ में प्लेजर के लिए आते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें गिफ्ट के रूप में, रिवार्ड के रूप में स्वतः मिल जाती हैं, और वो तभी मिलेंगी जब नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अनुसार अपने बिजनेस का निर्माण करें। ट्रेडिशनल मार्केट की तरह एंट्री मत करने दीजिए। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं और आज पसंद की ज़िंदगी जीते हैं, उसके पीछे एक ही चीज़ काम करती है, दे फॉलो द रूल्स ऑफ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। आप किसी भी सिस्टम में, एजुकेशन में जाइए, रोडवेज में जाइए, एरोप्लेन के सिस्टम में जाइए, उनका सिस्टम काम करता है। किसी के सिस्टम में दूसरे के सिस्टम की एंट्री करा देंगे तो वो फिर ध्वस्त हो सकता है और आपके लायक नहीं रह जाएगा। तो आप बी केयरफुल। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी केयरफुल, you are in network distribution industry, and so follow the codes, rule, ethics of the network distribution industry and just make huge consumer network. Thank you.